कितना है 3 का स्क्वायर। एंड व्हाट इज VL, इट इज 14। एंड व्हाट इज VC, 10, so it is 10, 14 minus 10 का square, so it is 3 का square, and 14 minus 10, that is 4 का square, so 3 का square 9, and 9 and 4 का square 16, so 16 in 9 25, and root of 25 is 5। तो चेक करिए ऑप्शन में आपके 5 वोल्ट है, यस प्रेजेंट है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो कभी भी ये ध्यान रखिए, एसी में जो है आप कभी भी अगर डायरेक्ट या अर्थमेटिक सम ले लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ चेक करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, so our next question is, in the circuit shown in figure, in the circuit shown in figure, the instantaneous current IT under steady state is given by ठीक है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन जो है वो 0 है, अगला जो ऑप्शन है वो है 5 एम्पियर, सी ऑप्शन जो है वो है आपका 7.07 साइन टी, लास्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा 7.07 साइन टी माइनस 45 डिग्री। और एक क्वेश्चन में फिगर भी गिवन है, उस फिगर को जरूर ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि गिवन फिगर है। एक डीसी सोर्स कनेक्टेड है 5 वोल्ट का, उसके साथ सीरीज में जो है एक एसी सोर्स है, उसकी वैल्यू है V = 10 साइन टी। ठीक है, आगे जो हमें दे रखा है वो दे रखा है एक R है, और R की वैल्यू 1 ओम मार्क है, इसके आगे एक L है, और फिर दे रखा है हमें कैपेसिटर। तो L की वैल्यू जो है वो 2H है, और C की वैल्यू जो है 1 फैराड। ये रहा हमारा क्वेश्चन, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मीनिंग बड़ा क्लियर रखेगा, लैंग्वेज पे बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि लैंग्वेज का ही खेल है क्वेश्चन में पूरा। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहां से इंस्टेंटेनियस करंट IT अंडर स्टडी स्टेट, सो मैंने अंडर स्टडी स्टेट का मतलब बताया हो, अगर आपको पता हो। नाउ अंडर स्टडी स्टेट, एंड स्टडी स्टेट मीन्स T tends to infinite, is called स्टडी स्टेट। जब टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू हो, या टाइम when T tends to infinity, your circuit condition is termed as steady state, and it is determined at T equals to infinite। Now, अगर T infinite है तो F क्या होगा, 0 होगा। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर हम चेक कर लें, अगर F 0 है तो XL बराबर होता है ओमेगा L, दैट इज इक्वल टू 2πfL। तो फ्रीक्वेंसी 0 है तो XL क्या हो गया, 0, शॉर्ट हो गया। ठीक है, XC क्या हो गया भाई, XC बराबर होता है 1/ωc, सो 1/2πfc, 1/2π × 0 × c, ये हो गया इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। ठीक है यहां तक। तो अगर स्टडी स्टेट कंडीशन में इसका डायग्राम बनाना है, तो हम अगर डायग्राम बनाते हैं, और स्टडी स्टेट का मतलब पूछा है डीसी पर भी, यह बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखिए क्या बनेगा, इंडक्टर शॉर्ट, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन। कैपेसिटर क्या हो जाएगा,
ओपन, और ओपन कंडीशन में क्या करंट होती है भाई? ओपन कंडीशन में तो करंट 0 होती है। आ गई बात समझ में? ठीक है ना। सो स्टडी स्टेट में तो कंडीशन 0 आ गई। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा और इस पे गौर फरमाया जाए, ये तो डीसी की वजह से ऐसा हुआ। किसकी वजह से ऐसा हुआ? डीसी की वजह से ऐसा हुआ। अगर एसी की वजह से और निकाल के देखें तो क्या होगा? सो दिस इज द डायग्राम एट डीसी। ठीक है, यहां तक ना। डीसी कितना दे रखा है? 5 वोल्ट। अब अगर हम एसी सोर्स की बात करें तब एसी सोर्स पे देखें, और अगर आप ऐसा लगाना चाहें तो मैंने कभी क्वेश्चन और कराया था, आपको पता हो, ये रहा आपकी F1 जो है वो 0 है, और F2 जो है दैट इज ओमेगा 2 वो है 1 रेडियन पर सेकेंड। तो दो फ्रीक्वेंसी होंगी तो आपको कौन सी थ्योरम लगानी पड़ेगी? सुपरपोजिशन। तो इसे कह सकते हैं सुपरपोजिशन का पहला स्टेप है कि कंसीडर दिस 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एंड करंट ड्यू टू दिस सोर्स इज 0 वोल्ट। नाउ सेकंड स्टेप में अगर मैं बात करूं, कंसीडर दिस 10 sin t सोर्स एंड करंट ड्यू टू दिस सोर्स इज। अब निकालते हैं हम इसको, सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो एसी पे अगर मैं स्टार्ट करूं इसकी बात, सो इफ यू सी दिस थिंग, लेट्स फाइंड द करंट एट ओमेगा इक्वल्स टू 1। ओके, सो 1 पे अगर फाइंड करें तो ओमेगा हमारा 1 है, सो ओमेगा इक्वल्स टू 1 है तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा कितना है हमारा? 1, तो ये 2 ओम हो गया। ऐसे अगर एक्सी की बात करें तो एक्सी कितना होगा भाई? 1 अपॉन ओमेगा सी, सो 1 अपॉन 2, और सॉरी ओमेगा कितना है? 1 है ना। ठीक है, ओमेगा 1 है और सी भी कितना है? 1 है, तो 1 हो गया। ठीक है यहां तक। अब अगर मैं इस सर्किट का टोटल इंपीडेंस सॉल्व कर लूं तो Z बराबर होता था R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। R कितना है? 1, जे ऐसे रखते हैं, इट इज 2 माइनस 1, तो इट इज 1 प्लस J1 ना। ठीक है, तो अगर मैं 1 प्लस J1 का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक। एंगल की बात करूं तो एंगल आएगा फाई बराबर tan इनवर्स 1/1, 1/1। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2, और एंगल tan इनवर्स 1/1, और tan इनवर्स A की वैल्यू होती है 45 डिग्री। ठीक है यहां तक। तो ये तो Z आ गया, ये बात क्लियर हुई? ठीक है यहां तक। अब अगर मैं बात करूं यहां पर इसके करंट की, तो करंट क्या होगी भाई? देखो I इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा? V अपॉन Z मॉड Z एंगल फाई। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है? वोल्टेज तो है हमारा tan एंगल 0 डिग्री, और इंपीडेंस कितना निकाला अभी आपने? √2 एंगल 45 डिग्री। सो 1 अपॉन √2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.707, और ये एंगल ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब मैं अगर थोड़ा सा इसको और स्पेसिफाई करूं, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.707, तो ये वैल्यू तो हो गई 0.707। अब अगर हम बात करें तो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी है? वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है 1, इसको लिख सकते हैं साइन टी, और ये एंगल जो है वो माइनस का है, तो साइन माइनस 45 डिग्री। ठीक है, यहां तक होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। ये I2t आ गई, और हमारा जो I1t था दैट इज I1t ना, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन था ना, ये हो गया 0। अब अगर सुपरपोजिशन का आपको स्टेप्स याद हो तो सुपरपोजिशन के स्टेप्स क्या होते थे? टोटल करंट IT इक्वल्स टू I1t प्लस I2t। ठीक है, सो I1 तो 0 आ गया, और ये कितना आ गया? 0.707 साइन t माइनस 45 डिग्री। देखिए कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है? नहीं, जो 7 साइन t माइनस 45 डिग्री। चेक योर ऑप्शन। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन जो है मैच कर रहा है डी। ठीक है यहां तक। So, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल था जो एसी और डीसी को क्या करके दिया है? मिक्स करके दे दिया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम अपने, देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हमारा क्या है आरएलसी सीरीज सर्किट पर। So let's check next numerical on RLC series circuit. स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट न्यूमेरिकल ऑन द RLC सर्किट। तो देखते हैं क्या है लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक। इन एन
RLC circuit, in an RLC circuit supplied from an AC source, the reactive power is proportional to the, ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन जो है एवरेज एनर्जी स्टोर्ड in the electric field. अगला ऑप्शन है हमारा बी, एवरेज एनर्जी stored in the magnetic field, सी ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन की बात करें, सम ऑफ एवरेज एनर्जी stored in the electric field and that stored in the magnetic field. लास्ट ऑप्शन है हमारा डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एनर्जी stored in the electric field and that stored in the magnetic field. ठीक है यहां तक ना, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। एक आरएलसी सर्किट है, अब ये गिवन नहीं है कि एक आरएलसी सर्किट जो है वो इस सीरीज है या पैरेलल है, तो रिएक्टिव एनर्जी और पावर इज प्रोपोर्शनल टू। तो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि आरएलसी लिखा हुआ है तो हम सीरीज सर्किट लेते हैं, देखते हैं सीरीज सर्किट में क्या होगा। जस्ट टेक सीरीज सर्किट, okay, so it is R, it is L and it is C. Okay, now what is your complex power? If you see, the complex power is V I complex conjugate. Now if you put V equals to IZ, if you put, then it is, now if you see the product of a number and its complex conjugate is square of that, so it is I square Z. Okay, now what is Z square? Now Z in case of RLC series circuit is R plus J XL minus XC। ठीक है, यहां तक। आगे अगर देखें हम लोग तो इस I स्क्वायर को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये होगा I स्क्वायर R प्लस J I स्क्वायर XL माइनस I स्क्वायर XC। ठीक है यहां तक। नाउ अगर हम प्रीवियस डेटा से देखें तो जो आई स्क्वायर होता है वो होता है P, और आई स्क्वायर एक्सएल QL, और जो आई स्क्वायर C है
XC, इट इज QC। ठीक है यहां तक। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर दी RLC सीरीज सर्किट के लिए। अगर इस पे हम नोट पॉइंट लिख देते हैं कि दिस एक्सप्रेशन ऑफ पावर, द कॉम्प्लेक्स पावर इज वैलिड फॉर द सीरीज सर्किट। व्हाट सर्किट? सीरीज सर्किट। ठीक है यहां तक। अगर मैं सिमिलर एक्सप्रेशन ड्राइव करता हूं और मैं आगे जब RLC पैरेलल सर्किट पढ़ाऊंगा तो उसमें ड्राइव भी करूंगा, देखिएगा वहां आएगा S बराबर P प्लस J QC माइनस QL। ठीक है यहां तक। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर RLC पैरेलल सर्किट। RLC पैरेलल सर्किट। और ये वाला हमारा कब था? RLC सीरीज सर्किट। ये बात समझ में आ रही है ना? अब अगर हम RLC सीरीज और पैरेलल की बात करें, इन एन RLC सीरीज सर्किट द टोटल स्टोर्ड एनर्जी और द टोटल reactive power, I can write P plus JQ where Q is what? QL minus QC। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए बात करूंगा तो क्या लिखूंगा? P प्लस JQ और Q यहां पर क्या होगा? Q जो होगा इस बार QC माइनस QL। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर हम RLC सीरीज सर्किट के लिए देखें तो फॉर RLC सीरीज सर्किट द रिएक्टिव एनर्जी स्टोर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड एज दैट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं RLC पैरेलल की बात करूं तो यहां पर क्या है? द स्टोर्ड एनर्जी और द रिएक्टिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आ रही है? सो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चले यहां पर तो ऑप्शन में आना चाहिए रिएक्टिव एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस। तो फर्स्ट कीवर्ड जो मिला मुझे, क्या मिला? डिफरेंस। तो डिफरेंस देखिए कौन से ऑप्शन में? डिफरेंस एक ही ऑप्शन में पॉसिबल है यहां पर। ठीक है। सो दिस इज आइदर फॉर RLC सीरीज और RLC पैरेलल। अगर और प्रिसाइज करें बात, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कहां आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा QC और मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है? QL। सो it is the question exactly based on the parallel circuit. Now if you have the option for the RLC series circuit, then it is difference between the average energy stored in magnetic field and that of stored in the in the magnetic field and that in electrostatic field. So meaning क्या, जो reactive energy stored होती है ये क्या करती है? It is just transfer from one place to another place. It doesn't perform any work, but it is necessary for the system to transfer power from one place to another place. और ये हम अपना टॉपिक देखेंगे जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निपटा लेंगे, तो उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ पावर। तो वहां एग्जैक्ट मीनिंग में बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ पावर में एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और ऑपरेंट पावर का क्या क्या मीनिंग होता है। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी। अगर अब हम अगली बात करें, अगर हम RL सर्किट लेते, क्या लेते? RL सर्किट लेते। तो अब RL सर्किट में क्या थी? पावर S बराबर P प्लस JQ थी। और इसी तरीके से मैं अगर RC सीरीज सर्किट लूं, क्या लूं? RC सीरीज सर्किट, तो यहां S बराबर थी P माइनस JQ। याद आया आपको? क्लियर है? सो अगर हम RL सीरीज की बात करें तो इन एन RL सीरीज सर्किट द रिएक्टिव एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द इट इज जस्ट स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम इसकी बात करें RC सीरीज सर्किट की, तो इन RC सीरीज सर्किट द रिएक्टिव एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और यहां पर दोनों पॉजिटिव होती थी, अगर आपको बात पता हो, और यहां Q पॉजिटिव होता था। यहां अगर बात करें, यहां P पॉजिटिव है बट Q नेगेटिव है। सो हियर बोथ आर कंज्यूमिंग, एग्री? बट हियर the active power is consuming, but the reactive power is delivering, agree? So it is delivering. अब अगर हम ऐसा कुछ देखना चाहें कि कब ये डिलीवर करेगा, कब ये एब्जॉर्ब करेगा, तो अगर आपको याद हो, थोड़ी सी थ्योरी अगर याद आ रही हो, भी प्रीवियस में देखी थी हमने जब हम RLC सीरीज सर्किट पढ़ रहे थे। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लो है, फ्रीक्वेंसी कैसी है? फ्रीक्वेंसी लो है, तब अगर हम बात करें तब क्या कहानी होगी? जब फ्रीक्वेंसी लो तो सर्किट का बिहेवियर था RC, क्या था? RC।
तब हमारा जो फॉर्मूला होगा एस पी मैंने जे क्यू। ठीक है, अगर यहीं पर देखें, अगर सर्किट होता आरसी, अगर फ्रीक्वेंसी होती हाई, तब हमारा फॉर्मूला होता एस इक्वल्स टू पी प्लस जे क्यू। क्लियर है बात? आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। सो अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर बात करता तो ये होता आरसी सर्किट, और अगर यही बात करता एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड तो ये होता आरएल के लिए बात कर रहा होता। बट सम वाला जो ऑप्शन है वो ऐसा किसी में नहीं आता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, इसे देख के तुरंत काट दें। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हो गए हमारे आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और आरएलसी सीरीज सर्किट। न्यूमेरिकल भी हमने काफी देख ली इस पे, जितने पॉसिबल हो सकते थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट। तो पहला कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल की बात करें तो पहला कॉम्बिनेशन होगा आरएल, दूसरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा आरसी पैरेलल, एंड लास्ट वन इज आरएलसी पैरेलल। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स।